सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं कि क्या होगा अगर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सामना ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से हो जाए। तो क्या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को मार देगा या ब्रह्मोस S-400 को तबाह कर देगी। देखिए, स्टेल्थ कैपेबिलिटी को लेकर के और स्टेल्थ को लेकर के अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे संदेह और कन्फ्यूज़न है। लोगों का ये मानना होता है कि स्टेल्थ का मतलब ये है कि कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी मिसाइल रडार में दिखाई ही नहीं पड़ती। दरअसल ऐसा नहीं है, कोई भी एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से इनविजिबल नहीं होता है, वो रडार में दिखाई ज़रूर पड़ता है। हाँ, ये है कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टेल्थ का मतलब ये होता है कि रडार से वो चीज़ गायब हो जाती है, तो ये गलत है। तो आइए हम S-400 और ब्रह्मोस के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको हम बता दें कि कभी भी आज तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सामना ब्रह्मोस से हुआ नहीं है और फ्यूचर में होगा भी नहीं, क्योंकि S-400 सिर्फ दो देशों के पास है अभी, वो है चाइना और रशिया। वहीं ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस भारत और रशिया दोनों ने ज्वाइंट वेंचर में मिलकर के बनाया है। तो ऐसे में रशिया कभी भी अपनी ही बनाई मिसाइल को तबाह करेगा नहीं। चाइना की बात है तो चाइना का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज इतनी नहीं है कि वो ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दूर से इंटरसेप्ट कर सके। तो आइए जानते हैं, एक थ्योरेटिकल कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। हम शुरू करते हैं ब्रह्मोस से। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रह्मोस एक बहुत ही घातक मिसाइल है। इसको जो घातक बनाती है, इसकी कुछ खूबियां हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, ब्रह्मोस लगभग माक 2 से माक 3 की स्पीड पर उड़ सकती है, यानी इतनी रफ्तार से ये उड़ सकती है। इस कारण इसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि ये काफ़ी लो एल्टीट्यूड पे क्रूज करती है, जिसके वजह से इसको रेडार पे देख पाना ही किसी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है। अगर देख भी लिया गया तो लो एल्टीट्यूड में उड़ने के कारण ये ट्रैक होने में बहुत इसको प्रॉब्लम होती है, इसको ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगली चीज़ है कि ब्रह्मोस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इसको ट्रैक भी आसानी से किया नहीं जा सकता। सबसे खास बात, जब भी किसी एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर भी लिया जाता है, मिसाइल लॉक भी कर ली जाती है, तो वो एयरक्राफ्ट या मिसाइल बचने के लिए कलाबाजियाँ करती है। और ब्रह्मोस की सबसे खासियत ये है कि ये मिसाइल स्प्लिट मनूवर करने में सक्षम है। स्प्लिट मनूवर का मतलब ये है कि ये जगह से अपने जो रास्ते हैं उनको बदल सकती है, यानी कि इसको गाइड किया जा सकता है। और हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ब्रह्मोस के ऊपर, जहाँ पर हम आपको इसके जितने भी गाइडेंस सिस्टम हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। अगली बात यह है कि ये मिसाइल जो है वो एक अपने गाइडेड पाथ को फॉलो करती है और ये लो एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड पर ज़रूरत के हिसाब से उड़ सकती है, जिस कारण इसको रडार पर देखा तो देखा ही नहीं जा सकता या काफ़ी मुश्किल से देखा जा सकता है। अब आइए बात करते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पहली बात कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि ये एक सेट ऑफ मिसाइल्स है। इसमें तमाम प्रकार की लो रेंज से लेकर के हाई रेंज तक की मिसाइल इसमें इस्तेमाल होती हैं। S-400 को सबसे घातक बनाता है इसका ताकतवर रेडार। इसका रेडार इतना ताकतवर है कि इससे कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या बैलिस्टिक मिसाइल तक नहीं बच सकती है। लेकिन जब बात आती है क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल के मामले में S-400 ट्रैक तो बड़े आराम से कर लेता है, लेकिन क्या ये सूट कर पाएगा, ये उस समय के सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अगर हम दूसरी क्रूज मिसाइल्स को देखें, जैसे कि निर्भय हो गई या अमेरिका की टॉम हाक हो गई, तो ये सारी मिसाइल एक सबसोनिक स्पीड पे क्रूज करती हैं, यानी कि इनकी बहुत खींच की जो रफ्तार होगी वो 700 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन जब बात ब्रह्मोस की आती है, तो पहली बात तो ब्रह्मोस लो एल्टीट्यूड पे क्रूज करती है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मोस काफ़ी ज़्यादा स्पीड से क्रूज करती है, जिस कारण इसको S-400 में ट्रैक कर पाना एक चुनौती है। और अगर ट्रैक भी कर लिया जाता है तो ब्रह्मोस अपने स्प्लिट मनूवर की वजह से शायद S-400 की मिसाइल्स को चकमा भी दे सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि ब्रह्मोस मिसाइल तबाह तो की जा सकती है, लेकिन इसको तबाह करना अपने आप में काफ़ी बड़ी चुनौती है। अब आइए बात करते हैं कि क्या कभी फ्यूचर में ब्रह्मोस का सामना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से हो सकता है। तो देखिए, ऐसा दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि S-400 एक रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि भारत को मिलने वाला है, और चाइना ही रशिया के अलावा ऐसा देश है जो S-400 को यूज़ करता है। लेकिन
रिवर्स इंजीनियरिंग के डर से रशिया ने अपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है S-400 की जो चाइना को नहीं दी है, क्योंकि रशिया को पता है कि चाइना उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेगा। और यही कारण है कि चाइना का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उतना ताकतवर नहीं है जितना कि रशियन है। और वहीं आपको बता दें कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो रशियन P-800 ऑनिक्स क्रूज मिसाइल का ही एक एंटीशिप वेरिएंट था। और इसको जो बनाने का मकसद था वो ये था कि पहले भारतीय नौसेना के लिए एक एंटीशिप मिसाइल बनाई जानी थी, लेकिन बाद में इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ा करके भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए भी बना दिया गया। तो यहाँ पर एक थ्योरेटिकल कंपैरिजन में हमें यह पता चलता है कि ब्रह्मोस को तबाह तो किया जा सकता है, लेकिन इसे तबाह करना आसान किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नहीं होगा। तो अभी के वीडियो में बस इतना।